वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने देखा लगुना बीच प्रीचिंग कैसे शुरू हो गया, और टू डेट इट इज अ वेरी वंडरफुल टेम्पल, सक्सेसफुल। कितने साल हो गए? कुछ 50 साल हो गए। तो फिर हमने देखा कि प्रभुपाद जी का युक्त वैराग्य प्रिंसिपल, धन के बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए। क्या हम वैष्णव बनने के बाद ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं पैसे वैसे सब माया है और माया से दूर रहना चाहिए या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ 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 मैं ऐसा धन कमाऊंगा, वैसा धन कमाऊंगा, फिर ऐसा भोग करूंगा, फिर वैसा भोग करूंगा। ये दोनों भी नहीं करना है। हमको क्या करना है? जो धन कृष्ण दे, वी शुड अर्न $1 billion डेली एंड वी शुड स्पेंड $1 million डेली। तो जीवन की शुरुआत में हमने जो कमाया था, जीवन के अंत तक हमने सब बांट दिया ऑलरेडी। पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगा दिया उसको 100%। ये ऐसा करेगा कोई व्यक्ति तो ही उसे मृत्यु के समय वेदना नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? मृत्यु के समय एक वेदना होती है कि मृत्यु का जो है शरीर छोड़ने का दर्द, और उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होता है कि ये सब मैंने जो कमा के रखा है, इतने सारे रिलेशनशिप्स, इतने सारे फैसिलिटीज, ये सब छोड़ना पड़ेगा अभी मुझे। तो उसका और दुख होता है व्यक्ति को। तो इसलिए मृत्यु आने से पहले हमें पूरी तरीके से ये सब भौतिक आसक्तियों से निकल जाना है बाहर। तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। When Srila Prabhupada's letter arrived, I was sitting with the devotees. The ecstatic response created by reading the first paragraph evoked spontaneous, joyful feelings in all of us. अगला एक खत आया प्रभुपाद जी का। उस समय में भक्तों के साथ ही बैठा हुआ था और सबके हाथ में आ गया वो खत। और उस समय क्या ऐसा था कि खत किसके लिए भी हो, तमाल कृष्ण के लिए हो, जगत तारिणी के लिए हो, पढ़ते सब लोग थे। वैसा कुछ प्राइवेट खत नहीं होता था। सारे मंदिर के भक्त आते थे, शंख बजता था, प्रभुपाद लेटर हैज अराइव्ड। सारा पूरा कम्युनिटी आ जाता था टेम्पल हॉल में, और सब लोग ऐसे ईगरली बैठ के सुनते थे, मतलब क्या लिखा है इस बार, किस किस को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले या इंस्ट्रक्शन मिलने वाले। माउंट्सविल, वेस्ट वर्जीनिया, जून 17, 1969। ये खत के पहले परिच्छेद को पढ़ते ही हमारे हृदय में भाव विभोर हो गए हम लोग आनंद से। क्या है फर्स्ट पैराग्राफ? माय डियर तमाल कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। आई एम इन ड्यू रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड June 13th. I have noted the contents. तो 13 तारीख को खत मिला, आज 17 तारीख को मैं लिख रहा हूँ तुमको। 13 तारीख को इन्होंने भेजा था, 2-3 दिन लगे रहेंगे पहुंचने के लिए। पहुंचते ही प्रभुपाद जी तुरंत रिप्लाई दे रहे हैं। You write to say in your letter, please come to Los Angeles immediately, Prabhupada. There are so many devotees who are so much anticipating your divine appearance. आपके खत में आपने लिखा है कि कृपया लॉस एंजलिस तुरंत आ जाइए प्रभुपाद जी। बहुत सारे भक्त बहुत उत्सुकता से आपके आने की राह देख रहे हैं, आपके दिव्य दर्शन की आस लेकर बैठे हैं। So considering this urgent call, I may go immediately to Los Angeles as I have not got any important business here. तो आपका ये न्योता देखकर, आमंत्रण देखकर मैं अभी तुरंत ही लॉस एंजलिस जाने वाला हूँ। मेरा यहाँ कोई महत्वपूर्ण काम बचा नहीं है जहाँ मैं रह रहा हूँ। So you can send me passage money and I shall go to Los Angeles along with पुरुषोत्तम। मुझे आने के लिए धन भेज दो, पुरुषोत्तम के साथ मैं आ जाऊंगा। The London devotees want me by the end of July, so even from Los Angeles I can go to London. तो लंदन वाले जो है वो मुझे जुलाई के एंड में बुला रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? लॉस एंजलिस होकर फिर लंदन जाऊंगा। The London devotees, sorry. Then after that period, if London wants me urgently, I can go there from Los Angeles. There is no difficulty. Under the circumstances, I am prepared to go to Los Angeles immediately as requested by you. तो आपके विनती अनुसार मैं अभी तुरंत लॉस एंजलिस आने के लिए तैयार हूँ। Regarding opening branches in Laguna Beach, you know I am always very much enthusiastic to open branches. क्या लगुना बीच में हम केंद्र खोल सकते हैं, इसके बारे में तुमने पूछा है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं नए नए और केंद्र खोलने में कितना उत्सुक हूँ। So if another branch can be opened for propagating Krishna consciousness, it is always welcome. ये बहुत स्वागतार्ह प्रस्ताव है। If we have got opportunity to open such a branch, we must take advantage. अगर केंद्र खोलने का मौका मिलता है तुरंत हमें कर लेना चाहिए, मौका देके चौका मारना चाहिए। Our policy should be to collect millions of dollars or more than that daily and spend it daily.
हमारा पॉलिसी है कि हर दिन हम $1 मिलियन कमाएं और रोज के रोज उतने ही खर्चे कर डालें. दैट शुड बी अवर पॉलिसी. इसका एक कारण ये भी है कि कलयुग कहाँ फ्लरिश होता है? जहां जरूरत से ज्यादा धन संचय किया जाता है. Anywhere you accumulate more wealth than you need, that is where कली enters. परीक्षित महाराज ने 4 वरदान दिए थे ना, जहां कहीं भी मांस, जुआ, नशा या विचार चल रहा है वहां कली रह सकता है उनके राज्य में. कली ने कहा अरे ऐसा तो कोई जगह है नहीं मैं रहूंगा कहाँ? तो फिर उन्होंने कहा कि wherever there is excessive संचय, कलेक्शन ऑफ गोल्ड, यू कैन सेटल. तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से यहां दिखा रहे हैं. Every morning we shall be empty-handed. Get collection of $1 million during the daytime and by the evening it should be spent. सुबह उठते ही हाथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, कटोरा बिक कर रहना चाहिए. उस दिन भर में हमने $1 मिलियन कमा लेने चाहिए और हमें फिर $1 मिलियन शाम होते तक खत्म कर देने चाहिए सेवा में. That should be our motto. ये हमारा ब्रीद वाक्य होना चाहिए. But because we are pushing on our activities regularly, therefore some money should be saved to meet emergencies. लेकिन क्योंकि हमारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमें ज्यादा लंबे समय तक करना होता है, जैसे हमने एक बार संडे फिश चालू किया तो हर संडे को आने वाले पूरे सालों साल लोग आएंगे, तो कुछ तो धन रखना पड़ेगा जो उनके संडे फिश का आयोजन में लगे, है कि नहीं? क्योंकि कभी एक्स्ट्रा धन आता है, कभी नहीं आता है, तो थोड़ा सेविंग्स में रखना जरूरी है. सो दैट इन इमरजेंसीज, मतलब कोई अकल्पित घटना हो जाए, अचानक धन की जरूरत पड़े, तो हमारे पास होना चाहिए. So if you have got chance of opening branch in Laguna Beach, do it. तो Laguna Beach में केंद्र खोलना है, खोल दो. When we get a big temple in Los Angeles, Krishna will supply the necessary funds. हमारा अभी लॉस एंजलिस का बड़ा मंदिर आएगा ही थोड़े दिन में, तब कृष्ण हमें और धन देंगे जो लगेगा. Regarding the throne, it should be made exactly to the design made by मुरलीधर. एक तो सिंहासन बनाने की जो बात हो रही है, व्यासासन शायद, थ्रोन, तो उसका डिजाइन जो मुरलीधर प्रभु ने पहले बनाया उसके जैसा ही बनाना. 40 by 40 by 45 लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. 40 इंच बाय 40 इंच, 40 इंच बाय 40 इंच एंड 45 हाइट. आई एम एनक्लोजिंग द डिजाइन. यू कैन मेक द थ्रोन इन दैट पैटर्न फॉर राधा कृष्णा. आई विल एक्सपेक्ट टू बेयर इट फ्रॉम यू सून, हियर फ्रॉम यू सून बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट. होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ. तो इस तरीके का सिंहासन बनाइए और राधा कृष्ण को अर्पण कीजिए. मैं आपका खत का इंतजार करूंगा. आपको मेरा खत स्वस्थ अवस्था में प्राप्त हो, यह आशा के साथ योर एवर वेल विशर AC भक्तिवेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक. Hearing of Prabhupada's coming was so enlivening that we felt as if we had been living the last 4 months in an almost unconscious condition. प्रभुपाद जी अब आने वाले हैं, ये वार्ता सुन के हमें ये लगने लगा कि पिछले 4 महीने जो हमने निकाले उनके बिना वो मानो अचेत अवस्था में निकाले. We were as if dead, unconscious. अभी हमको चेतना प्राप्त हो गई है. We were merged in the ecstasy of again having Srila Prabhupada personally with us. सब लोग भाव विभोर हो गए, प्रभुपाद आ रहे, प्रभुपाद आ रहे. And in our anxiety to hurriedly make all preparations for his coming, we forgot that he had ever been away. हमारी जो एंजाइटी थी कि अभी प्रभुपाद के स्वागत की अच्छी तैयारी करनी है, उसमें हम ये भूल ही गए कि प्रभुपाद कभी हमसे विलग थे, दूर चले गए थे. मतलब क्या है, सेवा करने लगे जब हम प्रभुपाद को मन में रखते हुए, तो ऐसा लगने लगा मानो प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित है अभी. Within days we arranged a 3-bedroom house complete with its own private garden. कुछ ही दिनों में एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट में घर ले लिया और उसके बाजू में सुंदर बगीचा बना दिया. And the warm summer sun would allow him to take his massage outdoors in the garden. फिर हमने ये अरेंज किया कि वसंत ऋतु का जो सूरज है वो उनको बाहर उनके गार्डन में मसाज लेते समय उनके शरीर पर आए. We made every arrangement possible for his comfort. जो हो सकता है उनके सुख सुविधा के लिए वो सारा योजना हमने किया. Prabhupada was equally happy to be back with his devotees in Los Angeles. और जब प्रभुपाद जी वापस आए वो भी उतने ही खुश थे जितने भक्त लोग खुश थे कि प्रभुपाद जी अभी लॉस एंजलिस आए हैं. During his stay, Prabhupada installed small Radha Krishna deities at the temple. उनके वास्तव्य में प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के छोटे विग्रह स्थापित किए मंदिर में. Initiated all the new devotees. जो नए devotees आए थे सबको दीक्षा दे दी. Attended the रथ यात्रा फेस्टिवल इन सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को जाके रथ यात्रा उत्सव में भाग लिए. And gave his sublime association literally to everyone. और अपना व्यक्तिगत संग हर एक व्यक्ति को दे दिए लॉस एंजलिस शहर के, मतलब जो भक्त बनने आए हैं उनको. But despite all of our attempts to keep him with us,
he could not be bound. हमने बड़े प्रयास किए प्रभुपाद जी अभी यहीं रह जाए, लेकिन उनको कौन बांध के रख सकता है? Though we were not prepared to see him go, Prabhupada departed to launch the European यात्रा. हम तैयार नहीं थे प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी चले गए यूरोपियन यात्रा का उद्घाटन करने के लिए. यूरोपियन प्रचार. अभी शायद चैप्टर बदलता है, चैप्टर 6. अभी ये ना बुक ना इंटेंस होता जाता है धीरे धीरे इसका, क्योंकि अभी तो शुरू है ना. जैसे ही विस्तार का काम आता है प्रभुपाद के साथ इनको जो करने मिलता है वो तो कुछ अलग ही दुनिया है वो. ओके, एनी रिफ्लेक्शंस? We can seek or feel the sangha of our guru in our service. हम हो सकता है कहीं किलोमीटर करोड़ों मील दूर हो उनसे, लेकिन अगर उनके आदेशानुसार उनकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो हमारे आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य हमें अपने हृदय में महसूस होगा कि ही इज ऑलवेज विथ मी. इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, नहीं, पत्र एक व्यक्ति के लिए ही आता था, लेकिन वो पढ़ा सबके लिए आता था. प्राइवेसी नाम का कोई चीज नहीं था. सब कुछ सबके लिए. इसको डांट पड़ रही तो सबको डांट पड़ रही, इसको प्रेम मिल रहा है तो सबको लग रहा है हमको ही प्रेम मिल रहा है. और कोई? हाँ, सुखपूर्वक गुरु के शरीर को कम से कम तकलीफ हो इसका आयोजन करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस. वपू सेवा कहते हैं उसे. जैसे वाणी सेवा है वैसे ही वपू सेवा है. और कुछ? हमको सुबह $1 मिलियन कलेक्ट करके फिर शाम तक $1 मिलियन खत्म कर रहे हैं खर्चा करके. परफेक्ट, फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग. बोलिए. हाँ, रूपा जी का आना मतलब मानो ऐसा था कि हमारे डिवोशनल सर्विस अभी अप्रूव हो गए कि हमने अभी तक ठीक किया. जयप्रदा का महाराज का इनिशिएशन यहाँ पर हुआ था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. और जुड़े सैन फ्रांसिस्को में थे जयानंद प्रभु के साथ. स्टोरी पता ना? रथ यात्रा का कार्ट बनाते थे जयानंद प्रभु, और वो कार्ट के नीचे ही रहते थे वो ज्यादातर टाइम, उल्टा पड़ा हुआ जमीन पे ठोक पीट के चीजें बिठा रहे. तो एक बार वो काम कर रहे थे, उनको थोड़ा हेल्प की जरूरत थी कि कोई व्यक्ति आए और इस ऑब्जेक्ट को ऐसा पकड़ के रखे ताकि उसको ठोक के हम लगा सके उसमें. तो अपने 2-4 हिप्पीज जा रहे थे साइड से, लड़के, यंग लड़के. तो अपना कार्ट से ऐसे बाहर निकले वो और देखा कि 2 लड़के जा रहे हैं. उनको बुलाया, कैन यू हेल्प प्लीज, थोड़ा मदद करोगे क्या? वो आ गए वो दोनों. तो उनको बोला कि हाँ ये होल्ड करना, मैं ठोकता हूँ उसको. तो ठोक के बिठा दिए. फिर जयंत बोले, वाह, आई हैव नेवर सीन अ परफेक्ट होल्डर लाइक यू. आज तक ऐसा एकदम अच्छा पकड़ने वाला व्यक्ति किधर देखा नहीं मैंने लाइफ में. वुड यू माइंड टू स्ट्राइक इट विद द हैमर? तो क्या तुम अभी हथौड़े से मारना चाहोगे क्या? मैं पकड़ता हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ करता हूँ. फिर उन्होंने पकड़ा, उसने ठोका. फिर उन्होंने बोला, वाह, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हैमर अ नेल सो परफेक्टली. ऐसा कभी देखा नहीं. तो बहुत एनकरेज किए. ऐसा करते 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 6-7-8 घंटा निकल गया. वो काम कर रहा है इनके साथ, नया व्यक्ति, उसको कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है. फिर उसके बाद उन्होंने उनको बिठाया, खुद अपने हाथ से गर्मा गर्म हलवा बनाया, बहुत सारा घी और गुड़ डाल के, और खिलाया. वो हलवा खाने के बाद तो वो लोग पागल हो गए. बोले, व्हाट इज दिस वी आर ईटिंग? ऐसा आइटम कभी खाया नहीं हमने लाइफ में अपने. तो उन्होंने बोला, ये आइटम है ना, ये मंदिर है इधर साइड में, इधर बहुत मिलता है ये. वो ज्वाइन कर दी वो. और वन ऑफ देम वाज जयप्रदा स्वामी महाराज. So this is how they came. और कुछ? हाँ, डायरेक्ट सेवा में लगाओ लोगों को. ज्यादा फिलोसॉफी झाड़ने की जरूरत नहीं है तुमको. और प्रसाद खिलाओ, खत्म. मटेरियल लाइफ टाटा बाय बाय, खत्म. ऐसा पावर है इसमें. और कोई? हमारा प्रॉब्लम क्या है बताए? हमने अंदर से कृष्ण भावना को पूरा स्वीकार नहीं किया अभी तक. हम अभी भी अपने माइंड में झूंझ रहे हैं, फिलोसॉफिकली डिबेट कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. इसलिए हमको क्या लगता है, हम जब दूसरों को प्रचार करते हैं तो उनको भी फिलोसॉफी की जरूरत है.
इसको ना इंटेलेक्चुअली जब तक मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा ना, शायद वो स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हम खुद असुरक्षितता की भावना में बैठे हैं। वास्तविकता तो यह है कि भक्तिमय सेवा के लिए किसी प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। Prabhupada says there is no need of an intellectual adjustment, there is no bar on age or anything. सीधा व्यक्ति सेवा में जुड़ सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नव लक्षणाः। ये 9 लक्षण में से किसी भी काम में लगा सकते हो आप लोगों को सीधा, और भक्त बन जाएंगे। इसलिए गुरुकुल का फॉर्मूला क्या है? पकड़ के लेके आने का, सीधा सेवा में लगाना है। थोड़ा झाड़ू मारो, पूछा कर, बर्तन मार, बैकअप कर। वो अपने मन में उसके प्रश्न चल रहे हैं, सब करना क्यों है? लेकिन वो करते करते हृदय इतना शुद्ध होता है कि सारे अंदर प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं व्यक्ति को। In Gurukula, they never gave philosophy or knowledge to anybody who is not doing service. That was the standard. जो हाथ पैर हिला के सेवा नहीं करता है, उसको ये दिव्य ज्ञान बांटा नहीं जाता है। और कुछ? डिसाइपल जो है वो जिससे बहुत अटैच रहते थे, और जैसे कि एक छोटा बच्चा अपना टेडी बेयर से बहुत टेडी बेयर रियलाइजेशन। वो बोला कि जैसे छोटा बच्चा अपने टेडी बेयर से अटैच रहता ना, वैसे प्रभुपाद के साथ वो बहुत अटैच थे सारे डिवोटीज। ठीक है, प्रभुपाद को टेडी बेयर कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये समझ गया आपकी भावना कि बड़ा ही प्रिय चीज, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट ऑफ लव, दैट इज द एनालॉजी हियर। और कोई? देखो एक विजिट में प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया। राधा कृष्णा डेटी इंस्टॉलेशन, इनिशिएटिंग न्यू डिवोटीज, रथ यात्रा फेस्टिवल, इंस्पिरेशन गिविंग एसोसिएशन एंड एनलाइवनिंग डिवोटीज इन भक्ति, मूव डाउन टू लंदन। ये क्या बोल रहे हैं कि 13 जून को लेटर मिला था ना, ऐसा मान के चलते हैं कि प्रभुपाद अराइव्ड बाय 20th ऑफ जून, और वो चले गए लंदन जुलाई के एंड में जाने वाले थे। ऐसा मान के चलते हैं कि 20 दिन रहे, वो 20 या 30 दिन रहे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस एंजलिस में, लेकिन बहुत कुछ अकम्प्लिश करके गए उस छोटे काल में। सो वी शुड लर्न दिस। इफ वी गो टू अ प्लेस, वी शुड ऐड सो मच वैल्यू टू देयर लाइफ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग। When you are having a shortest possible interaction with another person, what is the value that you add in those moments? उसका तुमने क्या भला किया exactly? The more you work on that, you will become the most valuable person in the world. No, you will be most sought after person in your life. कि अरे ये व्यक्ति को बुलाओ भाई, ये आता है ना, इसका वैल्यू एडिशन कुछ ज़्यादा ही लेवल पे। मेरा लाइफ, मेरे परिवार का लाइफ, मेरे कम्युनिटी का लाइफ, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स का लाइफ सब इन्हांस हो जाता है ना। आप जब घर जाते हो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योरसेल्फ एज एन एमिसरी, एज एन एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप कितना एसोसिएशन अच्छा क्वालिटी का दे रहे हो दूसरे लोगों को, उनका कितना भला हो रहा है उससे। कि तुम घर जाके आईडी मला भूख लागली, मला आता झोपू दे, अभी मैं खेलूंगा बस, मेरे को पढ़ाई करने बोलेगा नहीं, अभी मेरे को ये लाके दो, वो लाके दो। मतलब व्हाट काइंड ऑफ चीप, इधर तुम्हारा ट्रेनिंग क्या हुआ है फिर? इफ यू रिमेन लाइक दैट व्हेन यू गो होम, समझ रहे हो? संकर्षण इज लाइक दिस पॉइंट द मोस्ट, आई थिंक। ऐसा रहना चाहिए व्यक्ति को, डिमांडिंग, और ही शुड बी अ गिविंग पर्सन। घर जाने का कैसा टाइप का रहना चाहिए हमको? और हाँ, कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे हम दूसरों का लाभ कर सकें, ना कि हमारे लिए सिर्फ मांगते रहे चीजों को। ठीक है? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।